नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी प्रैक्टिस सेट हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न हैं इस प्रैक्टिस सेट में, और प्रश्नों की जो संख्या है वो 120 है। आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से ये प्रैक्टिस सेट बहुत महत्वपूर्ण है यूपी टीजीटी और पीजीटी परीक्षा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में, हम उन प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है कि कहानी की बात किस रचनाकार की कृति है। और मैं प्रश्न बोलने के साथ आपको कुछ समय दूंगी जिससे आप तुरंत ही अपने प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करेंगे और देखेंगे कि आपने जो अब तक अध्ययन किया है उसमें आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। प्रश्न संख्या 1, कहानी की बात किसकी कृति है। सत्य प्रकाश मिश्र, मार्कंडेय, विद्यानिवास मिश्र, गोपाल राय। और सही उत्तर है इसमें सेकंड, मार्कंडेय की यह रचना है। अगला प्रश्न है साहित्य पारिजात किसकी कृति है। सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर है 1, सुखदेव बिहारी मिश्र की रचना है साहित्य पारिजात। प्रश्न संख्या 3, स्वागत है बेटी रचना है अरविंद जैन, सेकंड विभा देवसरी, क्षमा शर्मा, प्रभा खेतान। बताइए सही उत्तर क्या है। और सही उत्तर है विभा देवसरी की यह रचना है स्वागत है बेटी। कविता तीरे रचना कृति है अरुण कमल, कमला प्रसाद, सुधीश पचौरी, गिरिधर राठी। सही उत्तर है सेकंड, कमला प्रसाद की रचना है कविता तीरे। प्रश्न संख्या 5 है, ये मदेश हो गया, यहाँ पर भदेश होगा, भ बनेगा माँ की जगह। भदेश की प्रतिष्ठा किस साहित्य में हुई। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद एवं स्वच्छंदतावाद। सही उत्तर है सेकंड, भदेश की प्रतिष्ठा प्रयोगवाद में हुई है। प्रश्न संख्या 6, पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष है भाषिक संरचना, प्रबंधात्मकता, चरित्रांकन एवं ऐतिहासिकता। सही उत्तर है 4, ऐतिहासिकता इसमें सर्वाधिक विवादित पक्ष है। प्रश्न संख्या 7 है, गुरु अर्जुन देव के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। 500, 1000, 6000 और 5000। सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर है 3, 6000 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। प्रश्न संख्या 8 है, अश्रु गैस शब्द किस शब्द के अंतर्गत आता है। संकर, देशज, तद्भव और तत्सम शब्द। सही उत्तर है 1, संकर शब्द के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 9 है, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक के आचार्य का क्या नाम है। विष्णु स्वामी, निम्बकाचार्य, बल्लभाचार्य, मध्वाचार्य। सही उत्तर है सेकंड, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बकाचार्य हैं। प्रश्न संख्या 10 है, अर्थ विस्तार की उल्टी व्यवस्था है। अर्थ संकोच, रस संकोच, भाषा संकोच और शब्द संकोच। सही उत्तर है 1, अर्थ संकोच। प्रश्न संख्या 11, सूफी प्रश्न संख्या 11 है कि सूफी मत का आदि स्रोत डॉक्टर नगेंद्र ने किससे माना है। इस्लाम धर्म, शामी जातियों का आदिम प्रवृत्ति, मसीह धर्म, वैष्णव धर्म। और सही उत्तर है सेकंड, शामी जातियों की आदिम प्रवृत्ति। प्रश्न संख्या 12 है, निजमत सिद्धांत किस संप्रदाय के सिद्धांतों पर आधारित है, यानी आधारित है। निम्बार्क संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। सही उत्तर है सेकंड, निजमत सिद्धांत हरिदासी संप्रदाय के सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित कवियों को आरोही क्रम के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए।
और इसमें सही मीरा, सूरदास, रसखान, नंददास, नंददास, सूरदास, मीरा, रसखान, सूरदास, मीरा यानी नंददास, रसखान, रसखान, मीरा, सूरदास, रसखान। सही उत्तर है 3, सूरदास पहले, फिर मीरा, फिर नंददास, फिर रसखान। प्रश्न संख्या 14 है, कालिदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें राम कथा है। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभव। कालिदास के उस ग्रंथ का नाम बताना है जिसमें राम कथा का वर्णन किया गया है और सही उत्तर है सेकंड, रघुवंश। रामानंद वर्णाश्रम व्यवस्था को समाज के लिए स्वीकार करते थे किंतु उपासना के क्षेत्र में नहीं। यह मत इनमें से किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है 3, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि रामानंद वर्णाश्रम व्यवस्था को समाज के लिए स्वीकार करते हैं किंतु उपासना के क्षेत्र में नहीं। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है, असरफी की लूट, कोयले पर छाप का उपयुक्त अर्थ है। कीमती वस्तु की चिंता छोड़कर सस्ती वस्तु को सहेजना, निरुद्देश्य पैसा लुटाना, दूसरे का माल हड़पना, धनी होने पर भी कंजूसी करना। तो इसका सही उत्तर है 1, कीमती वस्तु की चिंता छोड़कर सस्ती वस्तु को सहेजना। असरफी नहीं, असरफी होती है धातु की, सोने की, उनको छोड़कर और कोयले को संभाल कर रखने की बात यहाँ पर हो रही है। सस्ती कीमती वस्तु की चिंता छोड़ सस्ती वस्तु को सहेजना। श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कथा का वर्णन महाकवि भास ने अपने किस नाटक में किया है? पंचरात्र, बाल चरित्र, अरुभंगम और चारुदत्त। सही उत्तर है सेकंड, बाल चरित्र। रचना में श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक का वर्णन महाकवि भास ने बाल चरित्र अपने नाटक में किया है। मेघे माघे गतम वयम सूक्ति किन 2 संस्कृत कवियों की प्रशंसा में कही गई है? महाकवि भारवी एवं माघ, भारवी एवं कालिदास, कालिदास एवं माघ, जयदेव एवं माघ। और सही उत्तर है कालिदास एवं माघ के लिए यह उक्ति कही गई है। अगला प्रश्न है, महाऐश्वर्यम संधि में सूत्र होगा अंक सवर्णे दीर्घ आद्गुण खरिच वृद्धरेची। सही उत्तर है 4, वृद्धरेची सूत्र हो गए। वृद्धि संधि का यह शब्द है। प्रश्न संख्या 20 है, रचना और उसकी भाषा में कौन सा विषम संयोजन है? पद्मावत अवधि, रामचरितमानस ब्रज, विनय पत्रिका ब्रज, सूरसागर ब्रजभाषा। और सही उत्तर है सेकंड, रामचरितमानस। यहाँ पर अवधि भाषा आएगा कि रामचरितमानस की भाषा महाकवि तुलसीदास ने अवधि में इसकी रचना की है रामचरितमानस में। निम्नलिखित में से किसने अलंकार को काव्य की आत्मा नहीं माना है? आचार्य भरतमुनि, आचार्य भामह, आचार्य दंडी और केशव दास। सही उत्तर है 1, आचार्य भरतमुनि। आचार्य भरतमुनि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अपादान कारक में नहीं है? लड़का पेड़ से गिर पड़ा, वह अकेले घर से बाहर आया, लड़की जाड़े से कांप रही थी, बिल्ली छत से कूद पड़ी। और सही उत्तर है लड़की जाड़े से कांप रही थी। इसमें अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, एक ही जाति के लघु और दीर्घ स्वरों को मिलकर दीर्घ होना किस संधि का लक्षण है? गुण संधि, वृद्ध दीर्घ संधि, वृद्धि संधि और आयादि संधि। सही उत्तर है दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है, पठिष्यत पट धातु के लुट लकार का किस वचन का रूप है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन और प्रथम पुरुष द्विवचन।
सही उत्तर है सेकंड मध्यम पुरुष द्विवचन। स्था धातु विधिलिंग मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बताइए। तिष्ठे, तिष्ठेव, तिष्ठेयं, तिष्ठेत। सही उत्तर है वन तिष्ठे। रीतिकाल में वीररस की कविता करने वाला कवि इनमें से कौन है? मतीराम, बिहारी, बोधा और भूषण। सही उत्तर है महाकवि भूषण वीररस की कविता करने वाले कवि हैं रीतिकाल के। हरणी के नैनान ते, हरिणी के ये नैन में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, यमक, प्रतीप, यमक, व्यतिरेक कोई नहीं। और सही उत्तर है यमक और प्रतीप अलंकार। नैन पचासा ग्रंथ में रचयिता इनमें से कौन है? नैन पचासा रचना के कवि सूदन, मंडन, ग्वाल कवि और द्विजदेव। सही उत्तर है सेकंड मंडन की यह रचना है। सदाचार मार्तंड के संपादक हैं लाल चंद्र शास्त्री, रामकृष्ण वर्मा, गणेश प्रसाद और तोताराम। सही उत्तर है वन लालचंद्र शास्त्री इस पत्रिका के संपादक हैं। इनमें से फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में काम नहीं करता था, बताना है कौन? जॉन गिलक्राइस्ट, सदल मिश्र, लल्लू लाल और ईशा अल्लाह खां। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में जो काम नहीं करते थे वो कौन थे? जॉन गिलक्राइस्ट। नाम्न नाम शब्द किस विभक्ति का वचन का रूप है? पंचमी एकवचन, षष्ठी, तृतीया, चतुर्थी बहुवचन, चतुर्थी द्विवचन। और सही उत्तर है वन पंचमी एक वचन का विभक्ति का वह रूप है। हिंदी प्रचार में इनमें से किस संस्था का योगदान सर्वाधिक रहा? आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज और ब्रह्म समाज। किसका रहा? आर्य समाज संस्था का योगदान विशेष रहा। अगला प्रश्न है शकुंतला नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? भारतेंदु, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सिंह, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन। और सही उत्तर है सेकंड राजा लक्ष्मण सिंह का यह नाटक है। राम रावण विरोध किसकी कृति है? रामचरित उपाध्याय, राय देवी प्रसाद पूर्ण, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त। और सही उत्तर है राय देवी प्रसाद पूर्ण की यह रचना है। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली पंक्ति किसकी है? प्रसाद, निराला, दिनकर और महादेवी वर्मा। सही उत्तर है 3, यह महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध पंक्ति है। बालकाय स्वास्ति में विभक्ति बताइए। द्वितीय विभक्ति, तृतीया, पंचमी और चतुर्थी। सही उत्तर है 4, चतुर्थी विभक्ति। अगला प्रश्न है न्यून का संधि विच्छेद क्या होगा? नि धन ऊन कौन सा होगा? इनमें से बताना है। सही उत्तर है 1, नि धन ऊन। पल्लव के रचयिता कवि पल्लव जो रचना है उस रचना के रचनाकार का नाम बताना है। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। सही उत्तर है सुमित्रानंदन पंत की रचना है पल्लव। प्रश्न है निम्न में सही तत्सम शब्द बताइए। सही उत्तर है बताना है कौन सा? पारा, पारद, पारामृत और पारावर। सही उत्तर है पारद। प्रभाती एक शब्द है राष्ट्रगीत, देशभक्ति का गीत, प्रभात में गाए जाने वाला गीत और रात्रि में गाए जाने वाला गीत। तो प्रभाती क्या है? प्रभात में गाया जाने वाला एक गीत। अगला प्रश्न है शोक रस का स्थायी भाव क्या है? शोक रस का स्थायी भाव बताना है। श्रृंगार, वीर, करुण और भयानक रस। सही उत्तर है 3, करुण रस। ताम रस पर्याय है कमल, शराब, रस और चंद्रमा। कमल का पर्याय है तामरस। हिंदी का कौन सा कवि जकी उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था? जयशंकर प्रसाद, जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक और मुकुटधर पांडे। सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर है सेकंड, जगन्नाथ दास रत्नाकर जकी उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखते थे।
सरोज स्मृति में सरोज कौन है? निराला की पत्नी, निराला की प्रेमिका यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, निराला की पुत्री और निराला की माता। सही उत्तर है 4, निराला की पुत्री थी सरोज, जिसकी मृत्यु पर उसकी याद में इन्होंने सरोज स्मृति नामक काव्य लिखा। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? सन 1935, 1936, 1938 और 1940। सही उत्तर है सेकंड, सन 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी और इसकी अध्यक्षता जो की थी लखनऊ में हुई। मुंशी प्रेमचंद इसके अध्यक्ष थे। प्रश्न है 1951 में कौन सा तार सप्तक प्रकाशित हुआ? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, नया सप्तक और तृतीय सप्तक। सही उत्तर है सेकंड, दूसरा सप्तक का समय है वो सन 1951 है। तार सप्तक में अज्ञेय ने कवियों को लेकर उनकी रचनाओं को प्रकाशित किया था और ये सभी कवि एक सी विचारधारा वाले कवि थे। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना किस हिंदी कवि ने की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिऔध, रत्नाकर और प्रसाद हरिऔध की यह रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ। अगला प्रश्न है गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? मुंशी प्रेमचंद्र जी का जो उपन्यास है गोदान, उस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष बताना है और 1930, 1932, 1935 और 1940 ईस्वी। इसमें सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर है 3, 1935 में गोदान का प्रकाशन वर्ष का समय है। इनमें से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का आंचलिक उपन्यास है? रतिनाथ की चाची, अभिनंदन, मर्यादा पुरुषोत्तम, गरीब दास। सही उत्तर है 1, रतिनाथ की चाची बाबा नागार्जुन का आंचलिक उपन्यास है। नरक यात्रा किसका उपन्यास है? सुरेंद्र वर्मा, ज्ञान चतुर्वेदी, विवेकी राम और भीष्म साहनी। सही उत्तर है सेकंड, ज्ञान चतुर्वेदी जी का यह उपन्यास है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कविता मुक्ति बोध की है? परिवर्तन, ताज, पता नहीं, एक तारा। सही उत्तर है 3, पता नहीं। आ धरती कितना देती है कविता किस कवि की है? जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। सही उत्तर है 4, सुमित्रा नंदन पंत की यह रचना है। अगला प्रश्न है ध्वन्यालोक के लेखक हैं अभिनव गुप्त, आनंद वर्धन, आचार्य श्री शंकुक, भट्ट लोलट। सही उत्तर है सेकंड, आनंद वर्धन की रचना है ध्वन्यालोक लोचन। प्रश्न संख्या 54, यति यथार्थवाद विशेषता है प्रयोगवाद की, प्रगतिवाद, नई कविता और छायावाद की। चारों में से बताना है कि जो अति यथार्थवाद है वो किस युग की विशेषता है? सही उत्तर है 1, प्रयोगवाद की। शोषित के प्रति सहानुभूति जो विशेषता है वो किसकी है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, इनमें से कोई नहीं और सही उत्तर है 1, प्रगतिवाद की यह विशेषता है। अनुमान प्रमाण के विचार करता है आचार्य शंकुक, विश्वनाथ, अभिनव गुप्त और भट्टनायक। आचार्य शंकुक। अगला प्रश्न है 57, भावों की संख्या कितनी होती है? 50, 39, 49 और 70। सही उत्तर है 3, 49। जुगुप्सा स्थायी भाव है विभत्स रस का, वीर रस, हास्य रस का और भयानक रस का। सही उत्तर है 1, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। माकड़ रासो किसकी रचना है? कान्ह, कीर्ति सुंदर, चंद्रप्रदायी, डूगर सी और जानकवि। सही उत्तर है 1, कान्ह, कीर्ति सुंदर की यह रचना है। अगला प्रश्न है अलंकार रहिता विधुवेव सरस्वती किसकी उक्ति है? वामन, आचार्य भोज, भामह और दंडी। सही उत्तर है भोज की यह रचना है। आनंद कादम्बिनी के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राय कृष्णदास, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन और सही उत्तर है 4, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की जो पत्रिका है आनंद कादम्बिनी वह इसके संपादक थे और ये मिर्जापुर से
ये पत्रिका प्रकाशित होती थी। प्रश्न संख्या 62 है। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र है समाचार सुधावर्षण, आज, दैनिक जागरण, बनारस अखबार। और सही उत्तर है 4, बनारस अखबार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग के निबंधकार हैं? सरदार पूर्ण सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, उपयुक्त में से कोई नहीं, फर्स्ट और सेकंड दोनों। और सही उत्तर है 4, सरदार पूर्ण सिंह और महावीर प्रसाद द्विवेदी दोनों ही द्विवेदी युग के प्रसिद्ध निबंधकार हैं। अगला प्रश्न है 64, हरिशंकर परसाई किस विषय के प्रमुख निबंधकार हैं? ललित निबंध, हास्य व्यंग निबंध, वर्णनात्मक निबंध, समीक्षात्मक निबंध। और सही उत्तर है सेकंड, हास्य व्यंग निबंध के प्रमुख रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। विद्यार्थी शब्द शक्ति है रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ और यौगिक रूढ़। सही उत्तर है सेकंड, यौगिक। नई कहानी आंदोलन आरंभ हुआ था स्वतंत्रता पूर्व सन 1950 से 1955 से 60 और 70वें दशक में। सही उत्तर है 3, 1955 से 1960, मतलब नई कहानी आंदोलन शुरुआत हुई थी। गोपाल दास गहमरी ने किस प्रकार के उपन्यासों से में प्रसिद्धि पाई? तिलिस्म और अय्यारी, जासूसी, पौराणिक, ऐतिहासिक। सही उत्तर है सेकंड, जासूसी। गोपाल राव गहमरी के जो उपन्यास हैं वो जासूसी उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस छायावादी ने उपन्यास भी लिखे हैं? निराला, प्रसाद, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है थर्ड, निराला और जयशंकर प्रसाद दोनों ने ही उपन्यास लिखे हैं। निम्नलिखित में से कौन ऐतिहासिक विषयों का उपन्यासकार नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा और रांघे राघव। सही उत्तर है 4, रांघे राघव ऐतिहासिक विषयों के उपन्यासकार नहीं हैं। प्रतीकात्मक एकांकीकारों में प्रमुख हैं विष्णु प्रभाकर, भुवनेश्वर, धर्मवीर भारती, रामकुमार वर्मा। सही उत्तर है सेकंड, भुवनेश्वर। यात्रा विधा का आरंभ कब से हुआ? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, प्रसाद युग। सही उत्तर है 1, भारतेंदु युग से यात्रा विधा का आरंभ माना जाता है। जीवनी विधा की कौन सी विशेषता नहीं है? इतिहास, कल्पना का समन्वय, लेखक का प्रसिद्ध होना, तटस्थता, प्रसिद्ध व्यक्ति का जीवन चरित्र। और सही उत्तर है सेकंड, लेखक का प्रसिद्ध होना। मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या बताई है 3, 5, 7 और 6। और सही उत्तर है 1, 3, 3 गुणों की संख्या बताई है उन्होंने। कब कहे बैनी बैनी व्याल की चतुराई लेनी, पंक्ति में अलंकार है यमक, श्लेष, रूपक, उपमा। और सही उत्तर है 1, यमक यलंकार। लय संग भक्ति मलाह करी, आरूप सोले आओ, पंक्ति में छंद है सवैया, सोरठा, गीता और बरवे। इस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, पंक्तियों में अलंकार है उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और अतिशयोक्ति। सही उत्तर है सेकंड, उत्प्रेक्षा अलंकार। मुझे नहीं ज्ञात कि मैं कहाँ हूँ, हरे यहाँ हूँ अथवा वहाँ हूँ, विचारता किंतु यहीं यहाँ हूँ, नहीं वहाँ कहाँ, क्या तुम मैं जहाँ हूँ। इन पंक्तियों में छंद है रोला, उपेंद्र वज्रा, कवित्र, मंदाक्रांता। सही उत्तर है सेकंड, उपेंद्र वज्रा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी वर्ग की नहीं है? कोंकणी, गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। सही उत्तर है 1, कोंकणी। भारतीय संविधान के किस भाग में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? भाग 1, भाग 1, भाग 12, भाग 17 और भाग 8 में। सही उत्तर है 3, भाग 17 में। अगला प्रश्न है, पाली भाषा का काल इनमें से क्या है?
500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, 1 ईस्वी से 500 और 1000 ईस्वी से 1500। और सही उत्तर है सेकंड 500 से 1 तक। उत्तर योगी जीवनी किस महापुरुष के जीवन पर लिखी गई है? लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, विवेकानंद, अरविंद, महर्षि अरविंद। और सही उत्तर है 4 महर्षि अरविंद के जीवन पर उत्तर योगी जीवनी लिखी गई है। मोहन राकेश का प्रसिद्ध यात्रा व्रत है अप्रवासी की यात्राएं, उत्तराखंड के पथ पर, पड़ोसी देश में और आखिरी चट्टान तक। और सही उत्तर है 4 आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश का प्रसिद्ध यात्रा वृतांत है। अगला प्रश्न है आलोचना साहित्य का सूत्रपात कब हुआ? भक्ति काल में, रीति काल में, द्विवेदी युग में, शुक्ल युग में। और सही उत्तर है सेकंड रीति काल में। मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? सही उत्तर है 3 मुमुक्षु। कान खड़े होने का क्या अर्थ होता है? सतर्क हो जाना, अनुभवी होना, मूर्ख बनाना और कोई नहीं। सही उत्तर है 1 सतर्क हो जाना। विज्ञान गीता रचना के रचनाकार हैं मतीराम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, केशवदास और बिहारी। सही उत्तर है 1 केशवदास की यह रचना है। अगला प्रश्न है श्री चंद्रावली किस कवि की रचना कृति है? सही उत्तर बताना है नंददास, परमानंद दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र और मीराबाई। और सही उत्तर है थी भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? नक्षत्र, नक्षत्र बताना है। सही उत्तर है 4 नक्षत्र, ये वाला शब्द इसमें सही शब्द है। नाराज किस शब्द का पर्यायवाची है? धनुष, बाण, फूल और नाराज। सही उत्तर है सेकंड बाण। तीक्ष्ण का विलोम होगा तीव्र, कुंठ, मंद और क्षीण। सही उत्तर है 3 मंद। विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फलदेत में शब्द दोष है। ग्रामत्व दोष, अप्रीतित्व दोष, क्लिष्ट दोष, अधिक पदत्व दोष। और सही उत्तर है सेकंड अप्रीतत्व दोष। अगला प्रश्न है समानांतर कहानी का आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 92 प्रश्न संख्या है। 1971, 1975, 1980 और 1990 ईस्वी। और सही उत्तर है 1 सन 1971 ईस्वी में समानांतर कहानी का आंदोलन प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है इनमें से कौन नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ है? कमलेश्वर, जैनेन्द्र, मोहन राकेश और अमरकांत। सही उत्तर है सेकंड जैनेन्द्र है, वो नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए नहीं हैं। कमलेश्वर, मोहन राकेश ये तीनों ही नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। अरुण एवं मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? मंत्र, पंच परमेश्वर, पुरस्कार और ममता। सही उत्तर है 3 जयशंकर प्रसाद की जो कहानी है पुरस्कार, उसके प्रमुख पात्र हैं अरुण एवं मधुलिका। बंद दरवाजे किस लेखक का उपन्यास है? नरेश मेहता, पंकज बिष्ट, सुमंगल प्रकाश, मुक्तिबोध। सही उत्तर है 3 सुमंगल प्रकाश। तुलसीदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास का नाम क्या है? खंजन नयन, मानस का हंस, परति परिकथा और झूठा सच। सही उत्तर है सेकंड मानस का हंस तुलसीदास की जीवनी पर आधारित एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है राग दरबारी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। सही उत्तर है सेकंड श्रीलाल शुक्ल का यह उपन्यास है।
स्वर्ण काव्य की रचना हिंदी के किस कवि ने की है? नरेंद्र शर्मा, बालकृष्ण शर्मा नवीन, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत। सही उत्तर है 4, सुमित्रा नंदन पंत की यह रचना है स्वर्ण काव्य। अगला प्रश्न है, परिवर्तन कविता का मूल स्वर क्या है? क्षणवाद, सब कुछ परिवर्तनशील है, प्रकृति चित्रण, जीवन की नश्वरता। और सही उत्तर है सेकंड, सब कुछ परिवर्तनशील है। परिवर्तन कविता सुमित्रानंद पंत की यह कविता है। इस कविता में पंत जी कहते हैं कि हमारे जीवन में, इस प्रकृति में जो कुछ भी है वो सब क्या है? परिवर्तनशील है। हमेशा एक सा समय एक सी चीजें नहीं रहती, वह समय के साथ परिवर्तन होता ही रहता है। अगला प्रश्न है, प्रसाद की प्रथम छायावादी कृति कौन सी है? झरना, आंसू, लहर, कामायनी। और सही उत्तर है फर्स्ट, झरना है प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना। कवि कंठहार किस कवि की उपाधि है? विद्यापति, अमीर खुसरो, केशवदास और सराहपा। सही उत्तर है 1, विद्यापति जी की यह उपाधि है कवि कंठहार। तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाई पंक्ति किस कवि की है? प्रसाद जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर। और सही उत्तर है सेकंड, भारतेंदु जी की यह पंक्ति है। प्रश्न है, मानव धर्मसार पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए। राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बालकृष्ण भट्ट, अध्यापक पूर्ण सिंह। और सही उत्तर है सेकंड, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद मानव धर्मसार पुस्तक के लेखक हैं। सरदार शब्द है फारसी, तुर्की, उर्दू या अरबी। और सही उत्तर है 1, फारसी शब्द है। गमनम में प्रत्यय है क्युट, कृत, सानच और त्रय। सही उत्तर है 1, क्युट प्रत्यय। बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है? अमरूक शतक, गीत गोविंद, गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती। और सही उत्तर है सेकंड, गीत गोविंद का प्रभाव बिहारी सतसई रचना पर नहीं है। अगला प्रश्न है, किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? लाल कवि, तुलसीदास, केशव और मतीराम। सही उत्तर है केशव दास की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगला प्रश्न है, रामचंद्राभरण नामक अलंकार ग्रंथ की रचनाकार हैं? ग्वाल कवि, गोप, द्विजदेव और मतीराम। सही उत्तर है सेकंड, गोप कवि की यह रचना है। रामाष्टयम के रचयिता का नाम बताइए। ईश्वरदास, मुनि लाव्य, हृदयराम और अग्रदास। सही उत्तर है 4, अग्रदास की रचना है रामाष्टयम। ईश्वरीय प्रेम को भक्ति की संज्ञा किसने दी है? नारद, मनु, शंकर और कपिल। सही उत्तर है 1, नारद। इनमें से तुलसी के समकालीन कवि कौन हैं? रहीम, नंददास, सूरदास, उपयुक्त सभी। और सही उत्तर है 4, उपयुक्त सभी तुलसीदास जी के समकालीन कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? और सही उत्तर है सेकंड, 12 मानी है। 6 अवधी भाषा में है, 6 ब्रज भाषा में है। नाभादास किस देवता के उपासक थे? विष्णु, राम, कृष्ण और शंकर। सही उत्तर है सेकंड, भगवान राम के उपासक थे नाभादास और ये राम भक्त शाखा के ही कवि हैं। सूरदास का जन्म कब माना जाता है? 1478, 1378, 1678 और 1578। सही उत्तर है 1, 1478 ईस्वी। दक्षिणी हिंदी की लिपि है अरबी, फारसी, उर्दू और फ्रेंच। सही उत्तर है सेकंड, फारसी। अगला प्रश्न है, भाषा की स्वभावगत विशेषताएं हैं। भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, भाषा परंपरागत वस्तु नहीं है, भाषा परिवर्तनशील नहीं है होती, इसमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है 3, भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा की जो विशेषताएं हैं वो ये है, य और व क्या है? ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अर्धस्वर और अंतःस्थ व्यंजन। सही उत्तर है 3, अर्धस्वर। अतीत के गर्त से रचना है भगवती चरण वर्मा, विष्णुकांत शास्त्री, रामनाथ सुमन और विष्णु प्रभाकर। सही उत्तर है 1, भगवती चरण वर्मा की रचना है अतीत के गर्त से। लीक अलीक रचना के रचनाकार कृतिकार हैं अमृतलाल नागर, राय कृष्णदास, भारत भूषण अग्रवाल और संपूर्णानंद।
सही उत्तर है 3 भारत भूषण अग्रवाल की यह रचना है। प्रश्न संख्या 120, क्रांति युग के संस्मरण किसकी रचना है? मनमथ नाथ गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, सियाराम शरण गुप्त और इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है 1, मनमथ नाथ गुप्त की रचना है क्रांति युग के संस्मरण। तो आज के सत्र में इतना ही। हमने 120 प्रश्नों का अध्ययन किया कि किस प्रकार के प्रश्न यूपी टीजीटी और पीजीटी परीक्षा में आते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रैक्टिस सेट के अध्ययन करने के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।